रिलैप्स करने के बाद जो गिल्ट हो रहा है ना तुम्हें, मैं उसको तुम्हारे लिए ब्रेक डाउन करूंगा ताकि तुम इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सको और समझो कि रिलैप्स क्यों हो रहा है और उसे रोका कैसे जाए। तो मैं इसे कहता हूँ रिलैप्स एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट। अब जैसे कि मतलब जैसे नोफैप पे जो रिलैप्स होता है वो सिर्फ नोफैप के लिए नहीं है, लाइफ के अलग अलग चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो ये समझ, जो कुछ भी एडिक्शन से रिलेटेड है ना, जैसे कि तेरा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सब एक तरह का एडिक्शन है जिसको अगर कोई क्विट करने की कोशिश कर रहा होता है और बीच में उसे ड्रिंक कर लेता है या ड्रग्स ले लेता है तो उसे एक रिलैप्स कहा जाता है कि उसने दोबारा ये काम किया। जैसे कि क्विटिंग सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया क्विट करने जाते हैं और वहाँ पे सोचते हैं कि यार किसी का मैसेज आया होगा या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या अपने दोस्तों की कंपनी मिस कर रहा हूँ, दोबारा अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और दोबारा अपने जो डोपामिन डिटॉक्स की जर्नी होती है उसकी गांड मार लेते हैं। तो ये रिलैप्स होता है। अब रिलैप्स को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ दो शब्दों में, री और लैप्स। लैप्स पता है तुम्हें क्या होता है? लैप्स होता है किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा गुजरना, ठीक है, जैसे मैराथन रनर्स लैप्स लेते हैं बीच बीच में, और री उसमें लग जाते हैं यानी उसे एक और बार करना, यानी बार बार करना, ठीक है, तो वो रिलैप्स होता है। अब बेसिकली नोफैप रिलैप्स पे आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है। नोफैप क्या है वो तुम्हें पता है कि ना ही पॉर्न देखो ना मास्टरबेशन करो, ये नोफैप है। जब तक कि तुम पॉर्न एडिक्शन से मुक्त ना हो जाओ, जब तक तुम पॉर्न एडिक्शन को छोड़ ना दो। तो पॉर्न देखने या मैस्टरबेट करने को रिलैप्स काउंट करते हैं हम एक नोफैप की जर्नी में। अब हाउ टू डिफाइन अ रिलैप्स की तुमने नोफैप में रिलैप्स किया कि नहीं किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ठीक है, हर कोई रिलैप्स नहीं करता, ठीक है, सही में हर कोई रिलैप्स नहीं करता, सिर्फ वो रिलैप्स करते हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जाते हैं, जिनको अपनी एडिक्शन सच में छोड़नी होती है। अगर तुमने अभी अभी रिलैप्स किया है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लूजर हो, इसका ये मतलब है कि तुम एक वॉरियर हो जो लड़ रहा है, जो लड़ रहा है खुद से, जो लड़ रहा है समाज में उस एडिक्शन से जिसके जो समाज बैठा हुआ है, जो समाज नॉर्मल समझता है, जिसको समाज नॉर्मल समझता है पॉर्न देखने को। तुम अपने दोस्तों को बोल के देखना कभी कि यार मैं पॉर्न कट कर रहा हूँ, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे भाई, पर तुम्हें इसकी जरूरत है ना, इसलिए तुम कर रहे हो क्योंकि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जा रहे हो। तो तुम लूजर नहीं हो मेरे दोस्त, तुम वॉरियर हो और तुम सक्सेस पाओगे, ये बात तो गारंटेड है। अब किसी भी एडिक्शन को क्विट करने की जर्नी पे हर कोई रिलैप्स करता है, ठीक है, हर एक रिलैप्स तुम्हें कुछ सिखाता है। तुमने रिलैप्स क्यों किया, तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जब तुम्हें पता लगता है रिलैप्स से तो तुम अपनी मंजिल के और पास आते हो, उस चीज़ को क्विट करने के और पास आते हो हर एक रिलैप्स से जब तुम उसे सीखते हो। तो मेरे दोस्त कंग्रेचुलेशन, क्योंकि एक और स्टेप पास आए हो तुम आज अगर तुमने रिलैप्स किया तो, और तभी जब तुमने उससे कुछ सीखा। नोफैप रिलैप्स के बारे में अगर तुम्हें और गहराई में जानना है तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारी और मेरी, जो हम इंसान क्या करते हैं नोफैप के बाद, रिलैप्स के बाद। तो बहुत लोग होते हैं जो रिलैप्स के बाद गिल्टी फील करते हैं, जैसे कि तुम कर रहे हो इस वक्त, और इस गिल्ट के चक्कर में वो खुद को अच्छा फील कराने के लिए, मतलब डोपामिन चाहिए होता है हर किसी के दिमाग को अच्छा फील करने के लिए, तो अपने आप से बोलते हैं कि यार मैं कल से दोबारा स्टार्ट करूंगा डे 1 की तरह और तुम्हें दोबारा पॉर्न देख लेता हूँ, ताकि ना मैं मतलब कल से स्टार्ट कर ही रहा हूँ तो आज तो पॉर्न देख ही सकता हूँ क्योंकि कल से डे 1 स्टार्ट होगा, तो आज का जो ये रिलैप्स है उसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, आज मैं मन भर पॉर्न देख लेता हूँ। ये होता है, ये मेरे साथ होता था दोस्त, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये होता है लोगों के साथ, क्योंकि जो मेरे से कनेक्टेड है ना बंदे इंस्टाग्राम पे, वो मुझे बताते हैं कि उनको ऐसा फील होता है, तो मे बी इट इज़ रिलेटेबल टू यू। अब मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो क्या कहते हैं कि डे 1 से करेंगे, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नेक्स्ट वीक, अभी जो मंडे आ रहा है तब से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ तक ऐसे लोग भी देखे हैं और उनमें मैं खुद भी हूँ, जो जैसे मान लिया अगर 25 तारीख है और मैंने रिलैप्स कर दिया तो मैं खुद से कहता था कि यार अब मैं अगले महीने की 1 तारीख से दोबारा स्टार्ट करूँगा, एंड इट वॉज नथिंग, इट वॉज अ रिलैप्स साइकिल। रिलैप्स के साइकिल में फंस गया था मैं। पहले रिलैप्स करो, फिर उसके बाद उसका गिल्ट फील होगा, फिर उस गिल्ट को हटाने के लिए दोबारा पॉर्न देखो, फिर और गिल्ट हो, फिर दोबारा पॉर्न देखो, फिर और गिल्ट हो, फिर दोबारा, भाई ये साइकिल चलता जाता है, ये गांड मार देता है लिटरली। क्योंकि रिलैप्स साइकिल इसलिए गांड मारता है कि तू एक बार करेगा और तेरा मन कहेगा तुझे दोबारा करने के लिए, और लिटरली नोफैप जर्नी के लौड़े लग जाते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती लोगों की। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन मैं बताना चाहूँगा जो कि थोड़ा मुश्किल है, वो है कि गिल्टी फील मत कर। मैं जानता हूँ यार नोफैप के बाद, मतलब रिलैप्स के बाद जो गिल्ट आता है ना हम लड़कों को, ऑब्वियसली जो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हैं, जो हम वॉरियर्स हैं, हमें गिल्ट आता है कि हमने ऐसा क्यों किया। बट मैं तुझसे कहूँगा कि गिल्ट फील मत कर। अभी मेरी बात एक समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ। देख, मान ली कि तू 30 दिनों के लिए जिम गया और तूने कुछ मसल्स ग्रो किए, ठीक है, अपनी बॉडी में, फिर एक दिन तू नहीं गया, तो यार वो मसल्स गायब तो हो नहीं जाते, रहते हैं ना वहाँ पे। एग्जैक्टली सेम जब तुम उस माइंडसेट से और उस विल पावर के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ नोफैप पे जाते हो और एक दिन रिलैप्स कर देते हो, तो वो खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत है कि तुम अपने, जैसे मान लो तुम 30 दिन के लिए गए तो तुम उस स्ट्रीक को तोड़ सकते हो आने वाले टाइम पे। समझ रहे हो इस चीज़ को? सो डोंट फील गिल्टी फॉर इट यार, नेवर गो गिल्टी मत फील करना। गिल्ट फील होगा, दोबारा मन करेगा डोपामिन हिट का, और रिलैप्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा यार। अब अगर ये बात तू समझ चुका है ना, तो ये समझ कि रिलैप्स का, जो रिलैप्स के बाद करें क्या बेसिकली, ठीक है, जो हमारा मेन है यहाँ पे। सबसे पहला तो गिल्टी फील नहीं करना, मैं बता चुका तुम्हें। सेकंड, नोट डाउन करो व्हाई डिड यू रिलैप्स, क्या रीज़न था, क्या मेंटल कंडीशन था तुम्हारा, कहीं पे उसे राइट डाउन करो ताकि तुम उस चीज़ पे बेहतर तरीके से वर्क कर सको। मे बी तुम्हारा स्लीप साइकिल या शेड्यूल हो सकता है उस हिसाब से कि तुम्हें रिलैप्स करना पड़ गया, या उस अमाउंट में स्ट्रेस आ रहा था इसलिए तुम्हें रिलैप्स करना पड़ गया। तो जब तुम्हें इस सब चीज़ों का आंसर मिलेगा ना तो तुम रिलैप्स करना बंद करोगे। अगर तुम्हें और अच्छे से समझना है ना तो 15 सेकंड स्किप कर दे, और अगर समझ आ गया है तो सब्सक्राइब करो ताकि मैं और हेल्प कर सकूं तुम्हारी, और अपने दोस्त से शेयर करो ताकि हम इंडिया के यूथ को एक बेहतर जगह पे फोकस ला सके, उनका पॉर्न में ना होगे। अच्छा,
तो अब मेरी बात करते हैं कि मेरे रिलैप्सेस क्यों होते थे। तो मेरे रिलैप्सेस की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो यार नोफैप की ड्यूरेशन पे मुझे पता लगा कि लाइफ में कितनी गांड फट रखी है। मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो कि दलदल जैसी लाइफ से बाहर निकला मैं रिलैप्स नोफैप के थ्रू। बट उसमें जब स्टार्टिंग के इनिशियल डेज थे तो वो रिलैप्स का साइकिल इतनी ज़्यादा गांड मार रहा था ना, मतलब रिलैप्स करने के बाद जो मैं खुद को गिल्टी फील करता था, फिर वो रिलैप्स के साइकिल में जाना और बार बार रिलैप्स करना, लिटरली सेल्फ इंप्रूवमेंट के लौड़े लग गए थे मेरे। उसके बाद आई स्टार्टेड समथिंग जो मैं तुम लोगों से विनती करूंगा कि तुम लोग भी करो, राइटिंग डाउन, ठीक है। एक जर्नल, एक छोटी डायरी निकालो, उस पर लिखना स्टार्ट करो कि तुम क्यों कर रहे हो रिलैप्स, तुम कैसा फील कर रहे हो रिलैप्स करने के बाद और रिलैप्स करने से पहले, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से तुमने रिलैप्स किया। तो जब मैंने ये सब लिखा कि वाई आई डिड इट, मेरे पास बेंचो 5 से 6 रीजंस आए कि ये हो सकता है कि जिसकी वजह से मैंने रिलैप्स किया था, और हो सकता है कि दिस माइट बी रिलेटेबल टू यू, कि तुम भी इसकी वजह से रिलैप्स कर रहे हो। तो यार सबसे पहला रीज़न आया मेरे सामने, वो था बोर होना। देखो क्या होता है कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था मेरी लाइफ में उस टाइम पे जब मैं था इसमें, तो पॉर्न देख के मैं वो खालीपन, जो बोरियत थी, उसको मैं मिटा देता था किसी भी तरीके से। मतलब पॉर्न देख के बैठे रहना दिन भर, ताकि दिमाग को वो डोपामीन मिलता रहे, जो डोपामीन चाहिए दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं खुश हूँ। और तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम्हें मैं इतनी बात बता चुका हूँ। तो इस बोरियत से छुटकारा पाने के लिए मैंने पॉर्न को अपना एक जरिया बना लिया था कि पॉर्न देखूंगा तो बोर नहीं रहूंगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा। तो इस चीज़ को कैसे खत्म किया जाए, वो है कि अगर तुम कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तुम कोई किसी प्रोजेक्ट पे लगे हो या कुछ हॉबी है तुम्हारी या कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो, तो तुम इस बोरियत से बचोगे और पॉर्न देखने से बचोगे। अब आते हैं हमारे रीज़न नंबर 2 पे, जो कि है तुम्हारा सराउंडिंग, मतलब तुम्हारा रूम कैसा है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, अगर तुम अनहाइजीनिक प्लेस पे रह रहे हो ना, मैं लिख के देता हूँ, तुम रिलैप्स करोगे। क्योंकि यार फालतू जगह पे रह के बंदा फालतू चीज़ें सोचता है, ये बात सच है। ये तुम बूढ़ों से या किसी बड़े से सुना होगा, बट तुम्हारी एज का बंदा तुम्हें बता रहा है यार, तुमसे 2 या 3 साल ही बड़ा होगा। तो यार पॉर्न देख के हिलाने का मन करेगा अगर तुम एक घटिया जगह पे होगे। तो अपना रूम साफ रखो, दिमाग साफ रहेगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा मेल खाता है, वो है कि तुम्हारे पास कोई स्किल या हॉबी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है यार। अगर तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होती तो तुम ऑब्वियसली तुम पॉर्न नहीं देख रहे होते। जब नोफैप पे था मैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जब तुम नोफैप होते हो तुम बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एनर्जी बचाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें पॉर्न देखना होता है पहले हम सर्च करते हैं कि हमें कौन सा पॉर्न देखना है, हम कैटेगरीज और वो सब ढूंढते हैं, कॉग्निटो पे जाते हैं, पूरा वीपीएन वगैरह लगा के। मेरे समय की बात है तो वीपीएन लगाना पड़ता था। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी बचती है, तो उसको कहीं तुम्हें दूसरी जगह पर उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। या तो वो तुम्हारा जिम हो सकता है, या तुम कोई हॉबी पाल लो, या तुम कुछ इंटरेस्टिंग स्किल सीखने लग जाओ। तुम्हारी वो एनर्जी और टाइम वहाँ पे होगा चैनलाइज, और तुम बच जाओगे यार रिलैक्स करने से। तुम्हारे पास अब बोर होने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, गेट इट। तो मैंने क्या किया था, मैं तो जिम और किक बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, और लिटरली मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हुआ, साथ साथ मेरी नोफैप में बहुत हेल्प हुई उस चीज़ से, एक इंटरेस्ट का ग्रो होना, ठीक है। 4th पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा सोशल सर्कल, तुम्हारे दोस्त, यानी कि तुम्हारा जो फ़ोन है तुम्हारे हाथ में, उस पर सोशल मीडिया कैसा है। मतलब कोई समझ के लिए ना, मतलब ऐसे देखो कि जो मेरे दोस्त थे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे दोस्त क्या थे, कि जो आपस में हमारा ग्रुप था एक, जिसमें हम नहीं एक्चुअली मैं नहीं ब्रो, मैं सच में, मेरे दोस्त आपस में एक दूसरे को और मुझे भी सेक्सी मॉडल्स और जो भी हॉट मॉडल और जिम की लड़कियाँ होती हैं उनकी ऑब्वियसली एज और ऑब्जेक्टिफाइंग इमेज भेजते हैं, जो कि बहुत लड़के करते हैं। और यहाँ तक कि मीम्स, और यहाँ तक कि वो मॉडल्स खुद उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ देयर बिजनेस, दैट इज़ वॉट दे आर मेकिंग मनी ऑफ, वो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। बट दिस थिंग, वो जो चीज़ है वो तुम्हें ट्रिगर करती है, तुम्हारा दिमाग ट्रिगर करता है कि इसको ये बहुत सेक्सी और ऑब्जेक्टिफाइंग चीज़ है, और तुम्हें उस चीज़ से डोपामीन मिलता है और तुम उससे इजैकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे सोशल ग्रुप से, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ। मैं ना तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम अगर अभी अपने किसी दोस्त को बोलोगे कि पॉर्न और इन सब पे, तो ऑब्वियसली तुम पे हंसेगा, लिटरली हंसेगा वो तुम पे। इसलिए तुम उन दोस्तों से दूर हो जाओ यार, और उन दोस्तों से दोस्ती बनाओ जो सच में तुम्हारे खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जो जिम जाते हो, ताकि तुम्हें भी वो लेके जाएं, या तुम जिम जाते हो तो अपने दोस्त को पकड़ो। तो इस तरह से एक अच्छा सोशल सर्कल बनाओ और सोशल मीडिया से दूर रहो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें 5वां बताता हूँ, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल क्या होता है ना, देख, अगर तुम नहीं जानते कि मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है आज पूरे दिन का, कि तुम आज पूरे दिन में क्या करोगे, या फिर तुमने कोई शेड्यूल या टाइम टेबल प्लान नहीं कर रखा, तो तुम रिलैप्स कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास फिर वो खालीपन आ जाएगा एक टाइम पे, जहाँ पे तुम बोर हो रहे हो हल्का सा। तो उस जगह को तुम अपना स्किल या इंटरेस्ट या हॉबी से वो भर सकते हो उस चीज़ को। बट अगर तुम्हारे पास पहले से चीज़ें प्लान है ना, कि आज ये करना है, आज ये करना है, और इतने टाइम पे ऐसा करना है, तो तुम्हारे पास वो खालीपन नहीं आएगा पॉन देखने के लिए, ठीक है। और क्योंकि अगर वो खालीपन आ गया तो तुम पॉन देख के रिलैप्स कर दोगे, और ये मेरे साथ हुआ है। इसलिए कोई अच्छा टाइम टेबल और शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट तुम्हें टाइम पे सोना और जगना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इन 5 रीजंस में जो भी मतलब गलतियां थी, अगर तुम इनको अवॉइड कर रहे हो, तो एक बार इनको मेरे लिए, मेरे दोस्त, 21 दिन तक करके देखो। ये 21 दिन का चैलेंज मैंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, #21 डेज चैलेंज। तो वाह, एंड आई बेट यू विल स्टॉप रिलैप्सिंग। अगर तुम 21 दिन तक इन 5 रीजंस की जो गलतियां थी जो मैंने की, अगर तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम इसे अवॉइड करो, एंड यू विल स्टॉप रिलैप्सिंग, ठीक है। आई बटन पे एक वीडियो है, उसको देख सकते हो तुम। मुझे सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं इस बारे में, और तुम्हें अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के थ्रू तुम्हें गाइड कर सकूं, ताकि तुम उसमें एक्सेल कर सको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे।
और कमेंट डाउन करो कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े और क्वेश्चन आए, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब दूँ अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे। और कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो मुझसे। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आओ और वहाँ पे मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है। और तुम इंस्टाग्राम पे, ये सब फ्री है, ठीक है, ये सब तुम्हें अगर लग रहा हो कि कोई कोर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। हमजा की लाइन चुरा ली मैंने।